जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया है, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, बताइए। चलिए, बहुत शानदार मेरे भाई। सभी लोग लाइव हैं, सभी लोग तंदुरुस्त हैं। एक बार बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है जनाब, बता दीजिए। चलिए, प्रशांत कुमार, दिवाकर, ऋचा सिंह, हार्दिक कुमार, सोनल कुमारी, सोनल कुमार, साधु यादव, संगीता रानी, प्रवीण, शेखर चौधरी, डॉली, गुलशन, आकांक्षा। बहुत शानदार, सभी लोग लाइव हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, चलिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोहित पाठक कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बचा हुआ है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है ज़रा देख लिया जाए। अ, जो हमारे भाई कह रहे हैं बचा हुआ है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है मोहित भाई, आप यहाँ पर, ठीक है। अभी जब मैं 3 साल वाला सक्सेसिव पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी हम आपको 2 साल वाला सक्सेसिव बता रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर इसकी अभी नीड नहीं पड़ेगी। जब हम 3 साल का सक्सेसिव बता देंगे तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए, आ जाइए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहा गया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 55 तक किया था। आइए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है, अ सम इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम बिकम 19,965 इन 3 year. The same sum will become rupees x in 2 2 by 5 year. If the interest is compounded annually in both the cases, find the value of x. यानी 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित कोई राशि 3 वर्ष में 19,965 हो जाती है, और यदि यही राशि समान ब्याज दर पर 2/5 वर्षों में x हो जाएगी, तो दोनों ही मामलों में ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया गया है, तो x का जो मान है वो हमारा कितना है। बहुत ही प्यारा सवाल। मतलब यहाँ पे आप जहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो पैसा है, देखो हमने कितने परसेंट पर इन्वेस्ट किया, 10% पे, ठीक है। एंड अ सम इन्वेस्टेड बिकम्स रुपीज़ इतना। तो जब किसी पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं और वो एक पर्टिकुलर अमाउंट बन जाता है, तो जो बन जाता है वो हमेशा क्या होता है, अमाउंट होता है। मैंने कुछ इन्वेस्ट किया और वो इतना बन गया, तो इतना बन गया का मतलब क्या है कि वो अमाउंट है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, अमाउंट है। और कितने सालों में दोस्त यहाँ पर, तो 3 सालों में। अब बोला गया वही क्वेश्चन में कि द सेम सम विल बिकम, यहाँ पर एक्स इन इतना ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली इन बोथ द केसेस। मतलब एक अमाउंट दे करके आपसे एक अमाउंट पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर बड़े आसान भाषा में दोस्त बोलेंगे, समझिएगा मेरी बातों को लेकर के। आप यहाँ पर देखिए, जो डेटा है वो हम आपके लिए यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया वो ये दिया गया कि देखो, अगर 10% का रेट है और यहाँ पर 3 सालों का समय है, तो जो तुम्हारा अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, तो 19,965 रुपया, ठीक है ना। अगर हमें यहाँ पर बोला गया कि सेम सम विल बिकम एक्स इन इतना इफ इंटरेस्ट इज रेट, ठीक है, 10% के ही हिसाब से अगर उस पैसे को 3 साल के जगह पर 2/5 सालों के लिए निवेश किया जाए, तो तुम्हारा जो अमाउंट है वो हमारा कितना होगा। तो देखो यहाँ पर जो ब्याज दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, ये बताओ। तो बोला गया चक्रवृद्धि ब्याज पर दोनों स्थिति में पैसे दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर ये बात पता है, सबसे पहली बात, कि 10% के हिसाब से 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा और 10% के हिसाब से इतने सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यह आपको डेटा मान कर चलना पड़ेगा। जो दिया गया है वो अमाउंट है लेकिन 3 सालों का, और जो पूछा गया है वो अमाउंट है इतने सालों का। तो दोस्तों हमें छोटी सी बात यहाँ पर, ये हमारा ऊपर जो दिया गया है वो हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हम पहले केस की बात करें, ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है। तो केस नंबर 1 में जो हमारा ब्याज होगा, वो हमारा ब्याज हमारा कितना होगा, तो 10% के हिसाब से 3 सालों का जो ब्याज होता है वो 33.1% होता है। और केस नंबर 2 में यहाँ पर देखिए, मैं सारी बातें लिख देता हूँ। केस नंबर 2 में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर ये इतने सालों के ब्याज की बात की जा रही है, 2/5 सालों के ब्याज की बात की जा रही है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे वो समझो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातों को समझना है कि जब रेट हमारा 10% है और जब समय हमारा कितना है, 3 साल है, तो जो हमें ब्याज मिला है, जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो हमारा 33.1% का ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब वही रेट हमारा 10% है लेकिन जो समय है वो हमारा 2/5 साल है।
अब ये समय जो है ना, इसको मुझे तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए हम इसके 3 टुकड़े करेंगे। पहले 1 साल अलग करेंगे, 1 साल अलग करेंगे, और 2/5 साल जो है वो हम अलग करेंगे। पहले 1 साल का रेट हमारा 10%, अगले 1 साल का रेट हमारा 10%, और 2/5 के लिए 10 को हम 2/5 से गुना करेंगे, तो ये रेट हमारा जो आएगा वो आएगा 2 यानी 4%। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें क्या करना होगा, 10%, 10% और 4% का सक्सेसिव निकालना होगा। तो 10% और 10% का जो सक्सेसिव आता है वो कितना आता है, 21% आता है। और ये 21% को अब 4% के साथ में आपको भिड़ाना होगा। तो 21% और ये 4% का जब आप कोलैबोरेशन करोगे तो बोलोगे सर 21 जमा 4 और जमा 21 इंटू 4 और बट्टे में कितना, तो 100 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है ना। तो 21 और 4 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, और 21 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो पहले स्थिति में जो ब्याज मिला था वो 33.1 मिला था, अब की स्थिति में जो ब्याज मिला है वो 25.84 मिला है। ठीक है, 25 पॉइंट कितना मिला है, तो 84 मिला है। तो अब अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 19,965 ये क्या है, तो अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या है, तो प्रिंसिपल और जमा ब्याज है, मतलब यहाँ पर 33.1 ये इतने की वैल्यू है। और जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया, तो अमाउंट, यानी प्रिंसिपल जमा कितना, तो 25.84 हमसे ये पूछा गया। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान में लेके चलना है कि हमसे दिया क्या गया और हमसे पूछा क्या गया। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इसी बात को थोड़ा सा हम जोड़ के लिख दें तो 100 में 33.1 को जोड़ेंगे तो 100% का पैसा, 33% का ब्याज, तो 133.1 का ये मान है। और अगर हम इसे जोड़ के लिख दें तो 100% का पैसा और यहाँ पर इतने का ब्याज, तो ये हो जाएगा 125.84 मेरे भाई। अब आप इसे हल करो, हल करोगे दोस्त यहाँ पर तो क्या बनेगा, तो बोलोगे सर बहुत ही आसान है। यहाँ से आप अगर दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पर कितना चला जाएगा आपके पास में, तो यहाँ पर आपके पास में 10 चला जाएगा। और जब आप यहाँ का दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर आपके पास में 100 चला जाएगा। अगर हम जब काटने की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 15 गुना क्या है, 15 एकम 15 का 5 एक हाथ में, 15 45 40 का 6 4 हाथ में, 45 और 4 39 उतना। और मेरे भाई देखो ये इसको पूरी की पूरी कितनी बार में काटेगा, तो 15 बार में। 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो 5 से आप काटेंगे इसे 3 बार में, 5 से आपका ये कटेगा 2 बार में, और 2 से काट लीजिए, 2 से आपका ये कटेगा 6 बार में, 2 बार में, 9 बार में और 2 बार में। तो जब यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो फाइनली आपका आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। और वो आंसर कितना होगा, तो आंसर आपका ऐसा होगा 3 इंटू 2 6, 9 इंटू 3 27, 3 इंटू 2 6 8 और 6 तिरका 18। तो 18,876 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। 18,876 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना मेरे भाई। हालांकि यूनिट डिजिट से भी आप इसे बना सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बट हमने कहा चलो ऐसे ही बना लो, वो ज़्यादा अच्छा है। आप अगर यहीं पर मल्टीप्लाई करते 2 इंटू 3 इक्यावन के स्थान पर 6 आता और एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट 6 था, आप उससे भी उत्तर दे सकते थे। लेकिन मैंने शुरू में ही आपको एक बात कहा है कि भाई मेरे अभी तो मैं पूरा क्वेश्चन आपसे कैलकुलेट करवाऊंगा, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन अभी नहीं सीखे तो बाद में भी आप नहीं सीख पाएंगे। फिर बाद में हमेशा आप फर्जी तरीके अपनाएंगे, कभी डिजिटल सम हो गया तो कभी कुछ हो गया तो कभी कुछ हो गया। तो हमेशा मेरे भाई इन बातों का आपको ध्यान में लेके चलना है। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। चलिए आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 जो है वो हमसे क्या कहा गया है। अगर हम 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ठीक है भाई, आ जाओ। चलिए बहुत बढ़िया, आइए मेरे भाई यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8,000 फॉर 2 होल 2 बाई 5 ईयर एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। अगर हम बात करें तो 8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2/5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। अब अगर हम देखेंगे तो मेरे पास में कितने रुपए है, तो 8,000 रुपये हैं, और मेरे पास जो रेट है वो मेरा कितना है, 10% है, और जो मेरे पास समय है वो कितना है, 2/5 वर्ष है। तो मैंने मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड,
डिफरेंस जो है वो साधारण और चक्रवृद्धि में कितने का है। अगर मैं उस पैसे को यहाँ पर इतने वर्षों में, यहाँ पर देखिए 8,000 रुपये की राशि पर 10% की दर से इतने वर्षों में साधारण और चक्रवृद्धि के बीच का अंतर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम अंतर बताएंगे, लेकिन पहले हम ये तो पता करें कि यहाँ पर जो हमारा ब्याज बनेगा वो हमारा कितना बनेगा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जो रेट है हमारा कितना है, 10% है। और समय दोस्तों हमारा कितना है, देखिए हम एक एक स्टेप आपको बताएंगे ताकि आप बातों को हमारी सीख पाएँ। ठीक है, तो ये रेट है और ये समय है। इसके ऊपर में क्या क्या बातें हो सकती हैं, तो इसके ऊपर में आप साधारण ब्याज अलग निकालिए और चक्रवृद्धि ब्याज अलग निकालिए। साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है सीधा रेट इंटू टाइम होता है, कि अगर मुझे ये देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट मिला, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे साधारण ब्याज बराबर रेट हमारा कितना है, 10 है, और टाइम की बात 5 इंटू 2 10, तो 12/5 यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा, 24% मिलेगा। साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 24% मिलेगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर के, वो हमें कितना मिलने वाला है, तो आपको भी पता है कैसे करना है। आइए चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना बोला गया वो देखिए। रेट हमारा कितना है, तो 10% है, और समय हमारा कितना है, तो 2 सही 2/5 साल है। अभी मैंने पीछे आप लोगों को यहाँ 2 सही 2/5 सालों में कैसे बताया था। पहले मैंने कहा था 1 साल अलग रखो, फिर मैंने कहा 1 साल अलग रखो, फिर मैंने कहा यहाँ पर 2/5 साल अलग रखो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बोला गया 1 साल का जो है वो हमारा 10% है, यहाँ पर ये कितना है, 10% है, और यहाँ पर हमारा है 10 इंटू 2/5। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बोलेंगे 4%। अभी मैंने आपको बताया, लेकिन चलिए एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। रिवाइज कैसे करवाते हैं, 10 और 10 का जो सक्सेसिव है वो हमारा 21% है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कितना है, 4% है। तो अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो अब हम इन दोनों का सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों का सक्सेसिव क्या होता है, एक बार दोनों को हम जोड़ देंगे और एक बार हम दोनों को मेरे भाई गुना कर देंगे। ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। मैंने जीवन भर दोस्तों हमेशा एक बात बोला है, ये देखा करो दिया क्या है और ये देखा करो पता क्या है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पता क्या करने को कहा गया है, तो थोड़ी सी बातों को समझिए। हमेशा जितने की वैल्यू दी होती है उससे हम भाग करते हैं, और जितने का मान दिया होता है उससे हम गुना करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे पास में ये 8,000 रुपये है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, यानी 100% का मान है। और हमसे जो पूछा गया है वो हमसे क्या पूछा गया है, तो अमाउंट मतलब डिफरेंस पूछा गया है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 24% में और इतने परसेंट में जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो 25.84 में से आप इतना घटा दो तो 1.84 जो है इतने परसेंट की वैल्यू हमसे पूछी गई है। कितने की वैल्यू पूछी गई है, तो 1.84 की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर हम यहाँ पर काटते हैं मेरे भाई ना, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप चाहो तो दशमलव हटा करके नीचे 100 ला सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो आपके ख़त्म हो सकते हैं, एक और से आपका एक और ख़त्म हो सकता है। 8 इंटू 4 32, 2 8 अठाई 64 67 7 8 एकम 8 6 14, और 10 है तो एक पॉइंट के बाद दशमलव, यानी 147.2। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो अभी मध्यम मध्यम तरीके से आराम आराम तरीके से आप सवालों को करना शुरू करिए। एक बार जब आपके कंसेप्ट खुद के इतने क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद में हम बड़े प्यार तरीके से सवालों को बना पाएंगे मेरे भाई। समझ गए आप यहाँ पर बातों को लेकर के। चलिए आइए अगले सवाल के ऊपर में चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। आइए चलिए यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 50,000 एट द एंड ऑफ 2 ईयर इज 4,000। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट सेम रेट फॉर सेम पीरियड। कितना प्यारा सवाल है। 50,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के अंत में 4,000 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। यदि इसी राशि पर इसी दर से इतनी ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो हम ज्ञात करें। फिर से बोल रहे हैं, क्वेश्चन में दिया क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कितने के ऊपर में, 50,000 के ऊपर में, और कितने सालों का, 2 सालों का, और वो कितना है, 4,000। ठीक है, तो ये हमारे पास में मेरे भाई क्या है, तो प्रिंसिपल है। ये हमारे पास में क्या है, तो एसआई है। और ये हमारे पास में क्या है, तो टाइम है। तो इससे हमें क्या निकालना होगा, रेट निकालना होगा कि रेट जो चल रहा है वो हमारा क्या है। बोला गया व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट सेम रेट फॉर सेम पीरियड। तो यानी साधारण ब्याज दे करके चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। समझ रहे हैं ना आप हमारी बातों को लेकर के कि साधारण ब्याज दे करके क्या पूछा गया मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखते हैं, देखिए काफ़ी सारे तरीके हैं रेट को पता करने के, लेकिन मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा। जो हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, वो होता है एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना, 100 होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो साधारण ब्याज हमारा है कितने का, तो बोलेंगे गुरुजी 4,000। कितने का है, तो 4,000 का है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी 50,000 का है। ठीक है, उसके बाद में रेट का नहीं पता, समय हमारा 2 साल है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर 2 जीरो में 2 जीरो खत्म, उसके बाद में यहाँ पर जो है 500 और 2 कितने होते हैं, 1000, और 1000 से कितनी बार में, 4 बार में। तो रेट हमारा कितना निकल कर आएगा, 4% का रेट निकल कर आएगा। रेट हमारा कितना निकल कर आएगा, 4%। अब क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या बोला, क्वेश्चन में उसने कहा व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट सेम रेट फॉर सेम पीरियड। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यदि तुम्हारा पैसा उतना ही है, उतना ही तुम्हारा रेट है, और सब कुछ तुम्हारा उतना ही है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हम बोलेंगे ठीक है सर, हमेशा इस बात को समझिएगा, रेट मेरे पास में इतना है, समय मेरे पास में कितना है, तो समय मेरे पास में जो है वो 2 साल है। तो सी आई कितना होगा। सी आई के लिए पहले मेरे भाई इसका डबल करते हैं और दशमलव लगा के फिर इसका स्क्वायर करते हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, पहले इसका डबल और फिर इसका स्क्वायर, यानी इतना परसेंट। तो मैंने हमेशा क्वेश्चन में कहा ये मेरे भाई देखा करो दिया क्या है, और ये देखा करो पूछा क्या है। तो बोलोगे गुरुजी 50,000 रुपये दिए गए हैं। अब ये 50,000 मेरे प्रिंसिपल है, यानी 100% के मान है, और मुझे जो पूछा गया वो ब्याज यानी 8.16 का मान पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पर करेंगे तो नीचे हमारा 100 हो जाएगा, 2 और 2 4 से हमारे 4 खत्म हो जाएंगे, और 816 का 5 गुना मेरे भाई जो है यहाँ पर 4,000 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4,080 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के, आप यहाँ बताइए। तो ये थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है आपको हमेशा। बड़े प्यार तरीके से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को आप उड़ा सकते हैं। दुनिया को चक्रवृद्धि ब्याज बहुत डरावना लगता है, हम कहते हैं यार तुम फालतू का डर रहे हो, क्वेश्चन में तो कोई दम है ही नहीं, इतने आसानी से उड़ा दोगे जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, बस समझना है। अब 59 में देखो, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर ऑन अ प्रिंसिपल विच इन 8 ईयर एट अ रेट ऑफ 12% गिव्स 4800 एज अ सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप देखोगे मेरे भाई तो बड़ा सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका, और कितना होगा, तो 12×8 = 96 मेरे भाई जो है लगभग इसका 50 गुना हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर 50 100% का मान है तो 1331। ठीक है, 1331, 2 छक 12। देखिए यहाँ पर आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये कितने की वैल्यू है, तो बोला गया है कि 8 सालों में 12% के हिसाब से इतने का ब्याज है, तो 96 है मेरे भाई। 48 से 100 बार में 2 बार में 50। ठीक है, तो 5,000 हो गया मेरे भाई। जो भी आएगा 1331। ठीक, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड फॉर 10 ईयर एट इतना 5,000, 50 गुना करना पड़ेगा मेरे भाई 1331 का। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मेरे भाई आएगा, 1655। बहुत शानदार। देखो अभी मैं बता देता हूँ। अब इस क्वेश्चन में ज़रा गौर से देखिए दिया क्या है और आपसे पूछा क्या है। मैं जो कोशिश कर रहा था वो यहाँ पर ये कि हम जो है वो बिना कलम उठाए इस सवाल को बना पाएँ, और वैसे हमने किया भी। क्वेश्चन में कहा गया कोई एक मूलधन है
12% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज हमारा इतना है, तो वहां से तुरंत जो प्रिंसिपल निकल कर आएगा वो 5000 होगा। उसी मूलधन पर 10% की दर से ब्याज की दर से जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है 3 वर्षों में प्राप्त हमारा जो ब्याज होगा वो हमारा कितना होगा। तो 133 का मेरे भाई 5 गुना आपको कर लेना है, वो आपका हो जाएगा 5 15 5 16, ठीक है। और उसके बाद में 5 एकम 5 एक 6 ऐसे करके आपका जाएगा। तो यहाँ पर 1655 बिल्कुल वही आंसर आएगा आपका। तो ये बातें आपको ध्यान में लेके चलनी है, मैंने कहा ना बिना कलम उठाए यहाँ पर समझिए। तो क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भैया देखिए 12% के रेट से 8 सालों में जो हमें मिला है वो हमें क्या मिला है, तो साधारण ब्याज, और वो भी कितना मिला है, तो 9600 मिला है। हमें बोला गया है 10% के हिसाब से 3 सालों में हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा ये बताओ। मैंने कहा देखो दिया क्या है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज। अब ये साधारण ब्याज है कितना, कितने परसेंट की वैल्यू है, तो 12 × 8 मतलब 96%, ठीक है 4800 दिया गया है। एक सेकेंड, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो 4800 दिया गया है। कितना दिया गया, तो 4800। तो वही बात हम बोलेंगे कि जो हमें दिया गया है यहाँ पर वो कितने की वैल्यू है, तो यानी साधारण ब्याज है, रेट इनटू टाइम यानी 12 × 8 96% की वैल्यू है। और जो हमसे पूछा गया है वो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है रेट। देखो यहाँ 10% के हिसाब से 3 सालों में जो ब्याज बनता है वो 33.1% बनता है, तो हमसे इतने का मान पूछा गया है। तो छोटी सी बात थी, ये देखना था दिया क्या है और ये देखना था पूछा क्या है। तो वही बात है, अगर हम 48 से काटेंगे तो 100 बार में कटेगा, 48 से काटेंगे मेरे भाई 2 बार में कटेगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर अगर आप इसका दशमलव लेकर आते हो तो ये 10 हो गया आपका, ये पूरा का पूरा खत्म करेगा। 2 से आपका ये 5 बार में मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 1655, जो कि मैंने कहा था पहले ही, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में लेके चलनी है। 50 को लास्ट में मेरे भाई मेरे माइंड में इतना आ रहा था कि यहाँ 33.1 से गुना करना है, ठीक है। बिना कलम उठाए सवालों को बना सकते हो, बशर्ते आपके दिमाग में प्रोसेस और स्टेप्स आपके जो हैं वो क्लियर होने चाहिए कि हमें करना क्या है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखिए इस सवाल को पढ़िए, क्या बोला गया कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि का ब्याज 3 वर्षों में इतने रुपए, ठीक है। ये हमारा जो दशमलव है वो वहाँ रह गया है, तो पूरे पैसे को हम यहाँ पर एक ही साथ लिख देते हैं 4630 और पॉइंट हमारा 08 यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो ये बोला गया हमसे कि चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी राशि का ब्याज 3 वर्षों में इतने रुपए का मिश्र धन देगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे के लिए 5% और तीसरे के लिए 6% है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो व्हाट सम ऑफ मनी इज कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू रुपीज इतना इन 3 ईयर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% फॉर फर्स्ट ईयर, 5% फॉर सेकेंड ईयर एंड 6% फॉर थर्ड ईयर। तो यानी मेरे पास में अभी क्या करना है, तो मेरे पास में दोस्त यहाँ पर ऐसा है कि मैं एक पैसे को ब्याज पे देना चाहता हूँ। पहले साल का जो ब्याज है वो 4% है, दूसरे साल का जो ब्याज है वो 5% है, तीसरे साल का जो ब्याज है वो 6% है। तो जब मैं किसी पैसे को इतने इतने प्रतिशत पर लोगों के बीच में ब्याज में दूंगा तो मेरा मात्र सिंपल सा एक ही सवाल है कि भैया 3 सालों के बाद में जो हमारा ब्याज में अमाउंट जो बनेगा, जो मिश्रधन हमारा बनेगा वो हमारा कितने का बनेगा, जो हमारा मिश्रधन बनेगा वो हमारा कितने का बनेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए 4% हमारा हो गया, फिर उसके बाद ये देखो पहला 4%, फिर उसके बाद में हमारा 5% और फिर उसके बाद में मेरे भाई कितना हो जाएगा 6%। तो ये तीनों के बाद में जो हमारा ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा। मैंने क्या कहा, सक्सेसिव निकालने का तरीका। यहाँ पर अब आपको सीखना पड़ेगा तो 3 टर्म का सक्सेसिव आप कैसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको 2 टर्म का सक्सेसिव बताया है, अब आपको 3 टर्म का सक्सेसिव निकालने में थोड़ी सी जो है आपको महानता हासिल करनी होगी। तो यहाँ पर जो है आप हेडिंग लिख लीजिए, और वो हेडिंग हमारी क्या है, तो हेडिंग हमारी यहाँ पर ये है सक्सेसिव, और वो भी कितने टर्म्स का, 3 टर्म्स का यहाँ पर, ठीक है। समझिए, तो यहाँ पर अगर हम 3 टर्म का सक्सेसिव सीखते हैं, अब देखो जैसे मानो हमारे पास में कोई 3 रेट है, पहली साल का जो रेट है वो हमारा A% है,
दूसरी साल का जो रेट है वो हमारा B% है और तीसरी साल का रेट अगर हमारा C% है। तो यहाँ पर इनका सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए कि ये 3 टीमें हैं और ये 3 टीमों को मैच जीतना है, तो आप यहाँ पर इनका सक्सेसिव कैसे निकालोगे, कैसे विजेता बनाओगे इनको? तो आप बोलोगे जैसे मानो ABC के जगह पर अगर हम यहाँ पर ऐसा कर लें एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारा 10% पहले साल का ब्याज है और 20% हमारा दूसरे साल का ब्याज है और 30% हमारा तीसरे साल का ब्याज है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो मैंने यहाँ पर बोला कि देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई भी 2 टीमों को पहले भिड़ाओ, उसका जो भी विनर होगा उसको तीसरे के साथ में भिड़ाओ। कितना आसान है ये बात, यहाँ पे बताइए। आप बोलेंगे सर देखिए पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों को आपस में भिड़ाएंगे। जब हम इन दोनों को आपस में भिड़ाएंगे तो 10 और 20 का जो सक्सेसिव बनता है हमारा, वो हमारा कैसे बनेगा? तो बोलेंगे सर 10 प्लस हमारा हो जाएगा 20 और प्लस हमारा हो जाएगा 10 इंटू 20/100। यहाँ पे समझ गए हमारी बातों को लेकर के? तो ये आपका हो जाएगा 30 और प्लस 2 हमारा 32% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32% हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर ये 32% जो है, अब हम इसको भिड़ाएंगे और किसके साथ में? 30 के साथ में। और यहाँ पर क्या करेंगे? इनका सक्सेसिव लिखेंगे। तो लिखिए जरा यहाँ पर, तो बोलेंगे 32 हो गया, फिर हमारा 30 हो गया और फिर यहाँ पर जो है 32 इंटू 30 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो 32 और 30 हमारा कितना हो गया? तो 62 हो गया। अगर हम बात करेंगे तो 96 को 10 से भाग करेंगे, 9.6 हो गया। तो ये हमारा आएगा 71.6%। ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर ये डाउट रहता है, आपने इन्हीं दोनों को क्यों कंबाइन किया, आपने 20 और 30 को कंबाइन क्यों नहीं किया? आप किसी को किसी के साथ में कंबाइन कर लीजिए, आना तो आपका 71.6% ही है। आप यहाँ पर इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अभिषेक मिश्रा कहते हैं सर इतना आसान कैसे कर देते हैं किसी भी टॉपिक को? कर देते हैं बस आ जाओ। ठीक है। तो ये समझिएगा मेरी बातों को लेकर के। लेकिन इसके ऊपर में काम किया गया, इसके ऊपर में रिसर्च किया गया, इसके ऊपर में छोटी छोटी बातें जो हैं वो निकाली गई और समझा गया यहाँ पर कि कैसे बदलाव हो सकता है। चलिए तो यहाँ पर हम समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा? मैंने यहाँ पर कहा ठीक है, आपने ऐसे सक्सेसिव बनाया, बहुत बढ़िया बात है। क्या इसका कोई और भी उपाय है? तो हाँ, उपाय है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पर जो रेट है वो मैं आपको यहाँ पर जो रेट है वो मेरे भाई दे रहा हूँ कितना? 10, 20, 30 के जगह पे मैंने आपको मान लीजिए रेट दे दिया 2%, फिर उसके बाद में 3% और फिर उसके बाद में 4%। और मैंने कहा कि बताइए अगर ये 3 सालों के अलग अलग यहाँ पर ब्याज हैं तो यहाँ पर आप कैसे इनका ब्याज निकाल सकते हैं? तो हमने कहा ठीक है भैया, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? इन दोनों का सक्सेसिव लगाएंगे। तो इन दोनों का सक्सेसिव लगाएंगे तो पहले दोनों को जोड़ो तो 2 + 3 हो जाएगा 5 और फिर दोनों को गुना करो तो 0.6, 5.06। अब यहाँ पर 5.06 का 4% के साथ में कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो है वो हमें बनाना है कि कितना परसेंट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, कितनी परसेंट की बातें बन रही हैं, क्या क्या बन रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो एक बार यहाँ पर ये हो गया, फिर दूसरा हमारा ये हो गया और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है इनको गुना करके मेरे भाई 100 से भाग कर देना है। ये हमारा काम हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर ये 9.06 है। उसके बाद में अगर आप इसे गुना करते हैं तो यहाँ पर 6 चौके 24, 5 चौके 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 20, 24 ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कुछ हमारा हो जाएगा। ठीक है। अगर हम देखेंगे तो 9 पॉइंट कितना हो जाएगा? तो 20 से मेरे भाई 26, 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो 26, 24 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली कि 9.2624 जो होता है वो कुल मिलाकर के हमारा परसेंट बनता है। लेकिन हमने इसके लिए भी एक तरीका निकाला। हमने कहा कोई अगर हमारा भाई इस तरीके से करना नहीं चाहता है, उसके मन में ऐसी इच्छा नहीं है, वो कहता है नहीं हम तो रटने वाले इंसान हैं, हमें अगर आप फॉर्मूला दे देंगे तो हम रट भी सकते हैं, तो उसके लिए बड़ी प्यारी फॉर्मूला हमने एक बनाई है। और वो फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं करना है फॉर्मूले में। आप फॉर्मूले पे अगर नज़र गड़ाएंगे तो एक बार जो 3 दोस्त हैं ABC, एक बार आप उन तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को? एक बार सबको अलग अलग आपको जोड़ देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है? तो कपलिंग करना है।
कपलिंग ऐसे करना है, ए और बी का कपलिंग हमारा ए बी हो जाएगा, बी और सी का जो कपलिंग है वो हमारा बी सी हो जाएगा, और उसके बाद में ए और सी का जो कपलिंग है वो ए सी हो जाएगा। और चूंकि मेरे भाई दो लोग हैं तो यहाँ पर भाग करेंगे 2 जीरो से, यानी कितने से मेरे भाई, तो 100 से यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, बोलेंगे एक बार सबको सिंगल सिंगल ले लिया, एक बार दो दो का पेयर बना दिया, एक बार इकट्ठे सभी को बुला दो। मतलब यूँ समझ लो मेरे भाई यहाँ पर कि कोई मैटर हुआ है तो एक बार जो जज साहब हैं सबसे अलग अलग गवाही लिए, उसके बाद में बोले दो दो के जोड़ी में आओ, और फिर बाद में बोले सारे के सारे हमारे एक साथ आ जाओ यहाँ पर। तो सारे के सारे एक साथ आ गए तो यहाँ पर कितने ज़ीरो लगेंगे, 4 ज़ीरो। आपको शुरू में देखने में लगेगा कि पता नहीं इतना बड़ा फॉर्मूला है यार, ये इतना टफ है, इससे बढ़िया तो सक्सेसिव ही है। देखिए पहली पहली बार हमें भी यही लगा था। ठीक है ना, समझिए मेरी बात को लेकर के। बट क्या है कि जब आप धीरे धीरे प्रयास करते चलेंगे ना तो चीज़ें आपके लिए आसान बनती चलेंगी। आपको सिंपल सा याद रखना है, एक बार तीनों को पेशी की गई थी अलग अलग, ए आया बी आया सी आया, सब अलग अलग आए, एक बार सब जोड़े में आए और एक बार तीनों इकट्ठा आए। पहले में कुछ भी नहीं है, दूसरे में 100 है, तीसरे के नीचे 10,000 है। अब आपने यहाँ पर जो ये वैल्यू बनाई है कितना, 3 4 2 3 और 4 का। अब आप यहाँ पर एक काम करिए, आप 2 3 और 4 के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए कि क्या आप इसे आसानी से बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो 2%, 3% और कितना मेरे भाई, 4%। अब एक बार यहाँ पर जो है ना आप इनका सक्सेसिव लगा करके देखो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो तरीका आपको ट्रिक बताया है आप वहीं देखेंगे। एक बार यहाँ पर क्या करेंगे, सबको जोड़ दीजिए, तो 4 3 7 और 2 9 मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद पेयरिंग में गुना करिए, तो जैसे 2 इंटू 3 हमारा 6 हो गया, 3 इंटू 4 हमारा 12 हो गया, और 2 इंटू 4 हमारा 8 हो गया। और इसको डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई 100 से यहाँ पर। फिर उसके बाद में तीनों को गुना कर दीजिए, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 हमारा 24, और दोस्त यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 और 4 यहाँ पे। समझ गए हमारी बातों को लेकर के। आइए चलिए, अगर हम इसे देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये 9 है, 12 8 20 6 26, और हमें 26 को 100 से भाग करना है तो 0.26 आएगा। 24 को हमसे इससे भाग करना है तो 0.0, देखो 4 अंक है तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप ऐसे बोलेंगे कि सर यहाँ पर 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, और तब लगा देंगे दशमलव, और सबको जोड़ेंगे तो आएगा 9.2624%, जो कि हमारा यहाँ पर सक्सेसिव के माध्यम से भी इतना ही आया था। तो ये हमारा मेरे भाई होता है, हमारे हाथ में होता है यहाँ पर। ठीक है, कि हम किस तरीके से यहाँ पर जो है सवालों को बनाते हैं। यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है 1000 होगा, बिल्कुल भी 1000 नहीं होगा, और 10,000 होगा। यहाँ पे इस बात को समझिए, ऐसे मत सोचिए 2 लोग हैं तो 2 जीरो, 3 है तो 3 जीरो, नहीं, यहाँ पर 4 जीरो होगा और ये फिक्स होगा, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो 1 है तो 1 ही जीरो होता है यहाँ पे, समझिए। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने किया है, किसी परेशानी की कोई बात हमारी नहीं। आ जाइए चलिए, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर सवालों में देखते हैं। तो 2%, 3%, 4%, और ये सारी बातें हमने समझी तो आया। अब हमने कहा चलो अलग अलग रेट है तो हमारे बच्चे निकाल सकते हैं। तो चलिए एक काम करिए आप मेरे भाई, यहाँ पर एक सवाल हम आपको दे रहे हैं और उस सवाल का उत्तर फटाफट मुझे दे दीजिए। 2 3 और 4 था तो आपने उत्तर बता दिया है। अब 2 3 और 4 के बाद में यहाँ पर जो हमारा परसेंटेज है वो थोड़ा बदलेगा, और मैं आपको कह रहा हूँ 3 4 5 का आप लोग मुझे बता दीजिए यहाँ पर कैसे होगा। देखिए आपको हमने दोनों तरीके बता दिए हैं। अगर आप पेयर करके बनाना चाहते हैं तो आप पेयर करके बना लीजिए, और अगर आप फॉर्मूला लगा करके बनाना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला लगा करके बना लीजिए। ये सारा खेल जो है जनाब आपके पास में है। आप जिस तरीके से बनाना चाहते हैं आप उस तरीके से बना सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है कहाँ कंपटीशन बढ़ाने में लगे हो सर आप है। चलिए बताओ भाई कितना आएगा, कितना आएगा बताइए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर क्या समझना है वो समझिए। हम यहाँ पर जो है, मुझे आंसर दो निकाल कर एक बार, सभी लोगों से मुझे आंसर चाहिए। 3 4 5 का यहाँ पर कितना आएगा। फिर उसके बाद में एक और ज़बरदस्त ट्रिक हम आपको सिखाएंगे जिसको एकदम देखने के बाद में मज़ा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, वो वाली बात है। देखिए सबसे पहले तीनों को जोड़ दो, तो 5 4 9 3 12 ये हो गया।
फिर उसके बाद में इन दोनों को गुना करो तो 12 आ जाएगा, इन दोनों को गुना करो तो मेरे भाई 20 आ जाएगा, इन दोनों को गुना करो तो 15 आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे किससे दोस्त यहाँ पर, तो 100 से। उसके बाद में यहाँ पर तीनों को गुना करो, तो तीनों को गुना करो, 3 इंटू 4 12 25 60 मेरे भाई, और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, तो 4 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे सर ये 12 हो चुका है, 32 और 15 हमारा कितना देखो, 40 47, 47 को 100 से करोगे तो 0.47 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इसको अगर हम भाग करेंगे तो ये हमारा 0.006 आ जाएगा मुन्ना। ठीक है, 12.476% ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 12.476 क्या हो जाएगा, 12.476, 12.476, 12.476। चलिए, तो क्लियर हो गया भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताओ। आ जाइए, चलिए यहाँ पर अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा है ना, हम आगे सारी बातों को समझते हैं, आगे सारी बातों को हम जानते हैं। तो देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये फॉर्मूले से हमने बनाया, बट मैंने कहा यार अगर हमारा रेट सेम हो गया तो हम क्या करेंगे, क्या हम ऐसे ही बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हम यहाँ पर जो है वो बात करते हैं और अगर हम यहाँ पर समझते हैं, जब हमारा रेट जो है वो सेम ना हो, व्हेन रेट इज़ नॉट सेम, सॉरी व्हेन रेट इज़ सेम, यहाँ पे जब हमारा रेट क्या हो मेरे भाई, सेम हो। सेम होने का मतलब क्या है, सेम होने का मतलब यहाँ पर पहले साल भी A% ही ब्याज है, दूसरे साल भी A% ही ब्याज है, और तीसरे साल भी A% ब्याज है। तो वहाँ पर हम आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त रामबाण फॉर्मूला लेकर आए हैं, और वो रामबाण फॉर्मूला कहाँ से निकल कर आया है, तो वो रामबाण फॉर्मूला यहीं से निकल कर आया है। इसी में अगर हम ABC सबको A के बराबर कर देंगे तो हमारे पास में एक ज़बरदस्त प्यारा सा फॉर्मूला निकल कर आएगा, और वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर A³ होगा, उसके लिए 3 स्थान, 3A² होगा मेरे भाई, उसके लिए 2 स्थान, मतलब 2 स्थान 2 स्थान, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा। ये छोटी सी बात है जनाब, और ये बात को आपको समझना है, वो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, बस आपको इतना याद रखना, 3A² A³, 3A² A³, 3A² A³, बस। अब आइए थोड़ा इसके ऊपर में हम क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए मेरा पहले साल का रेट 2% है, दूसरे साल का रेट 2% है, और तीसरे साल का भी दोस्तों रेट 2% है, तो ब्याज कितना बनेगा, पहले साल का रेट 3%, दूसरा भी 3%, तीसरा भी 3%, तो कितना बनेगा, ये हमारा 4%, फिर हमारा 4%, फिर हमारा 4%, तो हमारा कितना बनेगा। तो आइए हम एक करके आपको दिखाते हैं, दूसरा हम आपसे उम्मीद करेंगे कि हमारे बच्चे जो, हमारे दोस्त जो, हमारे भाई जो हैं, सभी लोग यहाँ पर जो है उसका उत्तर दे पाएंगे। तो आइए एक बार यहाँ पर 2% का खेल हम लोग खेलते हैं। देखिए, 2% की बातें क्या बोली गई हैं, तो हमें 2 का क्यूब करना होगा, और याद रखिएगा 2 कमरे हैं, दोनों पर इसको अपना कब्जा जमाना होगा। तो हम बोलेंगे जो 2 का क्यूब होता है वो 8 होता है, 8 का मतलब कितना, तो 0 और 8 यहाँ पे। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 हमारा 12 होता है, तो यहाँ पर ये 2 अंक हो जाएगा, और 2 इंटू 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 6। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा 6.1208%, 6.1208% यहाँ पे। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के। चलिए आ जाइए यहाँ पर 3% की बातें हम करते हैं। 3% का अगर हम देखेंगे, 3 का क्यूब हमारा कितना होगा, 3 का क्यूब हमारा 27 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 कितना होगा, 9 इंटू 3 मेरे भाई 27 होगा। ठीक है, और 3 इंटू 4 कितना होगा, 12। मतलब आपने ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं किया होगा कि 3 बार वाले का सक्सेसिव हम जो है मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर में हम लोग लिख देंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है, कि रेट 3 अलग अलग साल का है और उसका सक्सेसिव हम लोग एकदम उड़ा के फेंक दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप खुद देखेंगे 4% का आप लोग लिख पा रहे हैं, आप लिखिए जल्दी से। यहाँ पर पहले क्यूब करना है, फिर स्क्वायर करके 3 गुना करना है, फिर संख्या का 3 गुना करना है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चे से 4% का आंसर चाहिए, एक एक बच्चे से जो है यहाँ पर ना, वो मेरे भाई आंसर चाहिए। बताइए। आकाश कहते हैं आप मैथ्स के जादूगर हैं। चलिए भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ठीक है, बस
थोड़ा थोड़ा रिसर्च करते रहते हैं अलग अलग कंसेप्ट्स के ऊपर में, ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें आसान बनाई जा सके और जो ये आपका सफ़र है सिलेक्शन का उसको थोड़ा छोटा किया जा सके। क्या फ़ायदा 2-4 साल में सिलेक्शन लेने का, जब 1 साल में जब जो चीज़ हासिल की जा सकती है उसको 2 साल 3 साल क्यों लगाना। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ खुद से सेल्फ स्टडी करोगे तो ऐसा नहीं है सिलेक्शन नहीं होगा, होगा, लेकिन 2 से 2.5 सालों में। हमारे साथ जुड़ के करोगे तो बस उसी चीज़ को हम आधे समय में करवा देंगे, ये फ़ायदा है। जल्दी से यहाँ पर बताइए 3 का गलत कहाँ पर। अच्छा कोई बात नहीं, 3 का मेरे भाई 3 × 9 होता है, 12 ना लिख करके आप यहाँ 9 लिख लीजिए, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9.2727, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का 3 × 9 होता है। जल्दी से मुझे 4 वाले का उत्तर बता दीजिए, 4 वाले का उत्तर कितना होगा फटाफट। 4 वाले का उत्तर चाहिए और सबसे उत्तर चाहिए, फटाफट बताओ कितना होगा। बताओ जल्दी बताओ, फॉर्मूला आपके सामने है, रेट आपके सामने है, हर एक बच्चे का कमेंट चाहिए मुझे। आ जाओ, क्या बोलोगे भाई। तो बोलोगे सर 4 है। पहले तो आप करिए 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64। फिर यहाँ पर करिए 4 का स्क्वायर 16, 16 × 3 48, और फिर लास्ट में करिए 4 × 3 कितना, तो 12। और इस तरीके से करेंगे दोस्तों तो ये आपका उत्तर निकल के चला आएगा। कितना आया, तो 12.4864। क्या बात है, हर एक बच्चे का उत्तर सही है यार, किसी की गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है। बहुत बढ़िया। अब मुझे आप लोग खुद बता दीजिए एक बार और लास्ट बार कमेंट करके 5% वाले का, कि 5% वाले की जो कहानी है वो हमारी कितनी होगी 3 सालों में। आप लोग पूछते थे ना कि सर आप ये कैसे लिख देते हो, 5% का 3 साल 15.7625%, 10% का 3 साल 33.1%। तो वो हमने ऐसे ही कैलकुलेट करके रखा होता है और उसको हमने टेबल बना करके आपको दे दिया। चलिए जल्दी से मुझे 5% का 3 साल बताइए, बताइए जल्दी से बताइए। तो अगर हम बात करेंगे तो सेम तरीके से, अब 5 का क्यूब हमारा कितना होगा, तो 5 का क्यूब हमारा 125 होगा। आप लिख दो 125, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 75, हाँ 5 का स्क्वायर 25 × 3 मेरे भाई हो जाएगा 75 यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में 5 × 3 कितना हो जाएगा 15। अब अक्सर लोगों को क्या लगेगा यहाँ पे कि पूरा का पूरा लिखना होता है, और जिस दिन वो ऐसा करते हैं वही उनकी जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। आप इस बात को समझिए, पहले आपने ये वाला काम किया इधर ऐसे, फिर आपने ये वाला काम किया इधर ऐसे, तो मैं लाइनें खींच दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, जब हमने 5 का क्यूब किया 125 आया और 3 अंक आए, तो हम आखिरी के 2 लोगों को रख सकते हैं, इसे मुझे बगल वाले कमरे में भेजना पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी कह लीजिए या जो कह लीजिए, मुझे भेजना पड़ेगा तो भेजना पड़ेगा, तो वही वाली बात है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 लोगों को रखेंगे तो वो हमारा 25 बना रहेगा। ये एक को हम इधर भेजेंगे तो ये 76 हो जाएगा, और ये हमारा 15 हो जाएगा। तो 15.7625% ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल 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 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे भाई यहाँ पर इस बात को लेकर के, ठीक है। आ जाइए। चलिए, तो अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बड़े आसान तरीके से आप लोग सवालों को बना सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आपके पास में पहले साल का रेट 4%, दूसरे का 5%, तीसरे का 6%। तो यहीं पर ये क्वेश्चन बोला गया है ना कि चक्रवृद्धि ब्याज पर किस राशि में, यानी वो पैसा कितना होगा जो इतने रुपए का मिश्रधन दे देगा यदि पहले, दूसरे और तीसरे में ब्याज का हमारा इतना है। तो हमें वो मिश्रधन दिया गया है, हमें वो मूलधन का मान पता करना है। हमने कहा धरती का सबसे आसान सवाल है। आप ये बात बताओ, 4, 5 और 6, आप चाहो तो सक्सेसिव का इस्तेमाल करके कर लो, या आप चाहो तो मेरे भाई फॉर्मूले से कर लो। हम सक्सेसिव लगा लेते हैं। एक बार हम दोनों को जोड़ दिए और एक बार हम दोनों को गुना कर दिए, तो ये इन दोनों का सक्सेसिव हो गया। अब उसके बाद में इसका सक्सेसिव 6 के साथ में लगाना है, तो यहाँ पर हम जो है लगाते हैं 6 के साथ में सक्सेसिव। कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे एक बार 9.2 हो गया, एक बार 6 हो गया, और एक बार यहाँ पर दोनों को गुना करके क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे ये 15.2 है मेरे भाई। उसके बाद में 6 × 2 12, 9 × 6 = 54 और 1 55 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये अगर हटाओगे तो 0, 3 0 आ जाएगा, तो 552 यहाँ पे, तो बोलेंगे 0.552 यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 15.752, ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे 15.75, जो इतने परसेंट का जो है हमारा ब्याज मिलेगा 15.752। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, जो दोस्त यहाँ पर दिया गया है ये तुम्हारा क्या है, तो बोलोगे सर ये अमाउंट है, ये हमारा क्या है, अमाउंट है, तो 4630.08, दिस इज अमाउंट, ये मिश्रधन है। यानी 100% में ब्याज को जोड़ने के बाद में मिश्रधन आता है, 100% में इतने को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 115.752। और जो पता करना है वो कितने का, तो प्रिंसिपल का, यानी 100% का मान पता करना है। कितने प्यार से, कितने मक्खन से, कितने आसान से जो है आप इसका उत्तर पता कर सकते हैं, ज़रा सोचिए। आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ से हटाने पर कितना आएगा, तो 1000 आएगा, और यहाँ से हटाने पर कितना आएगा, तो 100 आएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब आप अगर यहाँ देखो तो कहीं पर कुछ मामला फिट बैठ रहा है, तो बिल्कुल बैठ रहा है यार, इसका 4 गुना और क्या है। आप करके देखो, यहाँ पर काटो इसे 4 बार में, पूरा का पूरा नेस नाबूद हो जाएगा। और 4 को 1000 से गुना करने पर कितना आएगा, तो 4000 आएगा। धरती पर कभी इससे ज़्यादा आसान सवाल बन सकता है, बताओ, नहीं बन सकता है। तो इसीलिए हम रोक के आप लोगों को रखे हुए थे कि जो 3 सालों वाला कंसेप्ट, उसके लिए थोड़ा सब्र करिए। 3 सालों का ब्याज निकालना हम आपको तरीके से सिखाएंगे और सवाल हम आपसे बनवाएंगे। इसलिए मोहित भाई ने कहा ना क्वेश्चन नंबर 12 रुका हुआ, मैंने क्या कहा कि भैया अभी 3 सालों वाला नहीं सिखाए हैं, जब सिखा देंगे तो बना लोगे उस सवाल को। अभी आ जाओ यहाँ पर, अभी पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, तब 3 सालों पे लेके जाएंगे। क्वेश्चन में हमसे 3 सालों के ऊपर में और क्या बोला गया देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 3 साल वाला एक आधा क्वेश्चन और करोगे मेरे भाई। अगर 3 सालों वाले क्वेश्चन के ऊपर में अगर आप जाना चाहते हैं तो रुकिए, हम 3 साल पे आपको लेके चल रहे हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरे भाई, बस 3 सालों का। हम चाहते हैं कि आप 3 सालों के ऊपर में एक क्वेश्चन करें, क्योंकि अब 3 सालों वाला बताया है ना, तो मज़ा भी तभी आएगा जब 3 साल का कोई क्वेश्चन हमें मिलेगा। तीन सालों के ऊपर में काफ़ी क्वेश्चंस तो हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं। ये है, लेकिन ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो गया। चलिए, यहाँ पर जो है ना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, मैं चाहता नहीं हूँ, तो हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 12 को ही कर लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बचा हुआ है ना, हम लोग उसी को कर लेते हैं। वो भी तो हमारा 3 साल के ऊपर में ही है। हम लोग एक बार वहीं चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यहाँ पर। आ जाइए, चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल सा क्वेश्चन है और वो 3 साल के ऊपर में ही है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। तो कहा गया 25,000 रुपये की राशि पर 12% की दर से 3 वर्षों के बाद में जो ब्याज होगा वो हमारा कितना होगा। हमने यहाँ पर कहा ठीक है भैया, बात समझना, यहाँ पर रेट हमारे पास में कितना है, तो रेट हमारे पास में 12% है। समय की अगर हम बात करें तो समय हमारा कितना है, तो 3 साल है। हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, तो ब्याज कैलकुलेट करना है। तो अगर यहाँ पर हम ब्याज की बात करें, ठीक है, तो ब्याज की बात करें तो यहाँ पर ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, तो ब्याज हमारा जो दोस्तों हैं वो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, 3a हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 3a स्क्वायर हो गया, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर a क्यूब हो गया। ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पर हमारा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो। तो अगर हम बात करते हैं तो 12% और 3 साल, रेट हमारा कितना है, तो 12% और हमारा कितना है, 3 साल है। अब हमने यहाँ पर कहा ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो समझने की आवश्यकता है। 12% और 3 साल, तो सबसे पहले जो हम लगाते हैं वो यहाँ पर करते हैं मेरे भाई क्यूब। तो यहाँ पर 12 का अगर हम क्यूब करेंगे, आप यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर अगर आप 12 का क्यूब करोगे तो 12 का क्यूब 1728 होता है। तो यहाँ पर यहाँ कितना हो जाएगा, तो 1728 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 12 का स्क्वायर में 3 गुना कर देना है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 144 का 3 गुना अगर हम करेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है
वो कुल मिलाकर के 432 हो जाएगा। 14 3 42, 4 3 12, 432। तो यहाँ पर हम कितना करेंगे तो 432 कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे तो मेरे भाई 12 × 3 हमारा 36 कर देंगे। ये हमने कर दिया। आप लोगों को दोस्तों सबसे बढ़िया बात हमने क्या बताया, आप हमें ये बताइए। आप बोलेंगे सर आपने हमें ये सिखाया है 2 अंकों को रख करके बाकी सबको अगले कमरे में भेज देना। तो आखिरी के 2 लोगों को यहाँ पर रखेंगे और ये पूरा का पूरा 17 उठ के चला जाएगा और यहाँ में जाके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे कितने होंगे तो 28 होंगे भाई, ठीक है। अब ये 7 + 2 हमारा 9 हो जाएगा और 1 + 3 हमारा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये सिर्फ 2 ही लोग रहेंगे, वो 17 के 32 में जोड़ेगा तो 49 हो जाएगा और ये हमारा 4 ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40.4928। आप देख सकते हैं आखिरी के 2 अंकों को रखा, ये 17 को बगल वाले 2 अंकों को ट्रांसफ़र कर दिया, 17 32 मिलकर 49 बना दिए और फिर इसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो 40.4928%। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम बोलेंगे जो ब्याज हमें मिला है वो हमें मिला है 40 और पॉइंट कितना हो जाएगा 4928%। अब ज़रा क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हमसे दिया क्या गया है तो 25,000 यानी प्रिंसिपल दिया गया है और ये कितना परसेंट है तो 100% है, ठीक है। हमें जो पता करना है वो क्या पता करना है तो 40.4928% मेरे भाई पता करना है। हम 40.5% भी निकाल सकते हैं, 40.5% भी निकाल सकते हैं, बट मैंने कहा नहीं रहने देते हैं, छोड़ते हैं, हटाते हैं, रहने दीजिए, क्यों उन चक्करों में पड़े हुए हैं। क्या पता, देखिए ऑप्शन इतने करीब करीब में है, कुछ भी हाथ से हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है 40.4928, अगर आप चाहो एग्जैक्ट निकालना आप एग्जैक्ट निकाल लो। यकीन मानो जो एग्जैक्ट में मज़ा है ना वो मेरे भाई राउंड ऑफ करने में नहीं है। तो आप यहाँ पर 4 0 अपना नीचे लेकर चले आओ, 4 अंक है 4 0 लेकर आ गए मेरे भाई। 3 से आपने 3 को ख़त्म कर दिया, मल्टीप्लाई करो। 25 का 8 गुना 200 बनाता है, 0 रखो 20 मन में। 25 × 2 50 और 20 70 का 0 7 मन में। 25 का 9 गुना मेरे भाई 225 और 7 232 का 2 23 मन में आपका आ गया। 25 × 4 100 और 23 123 का 3 मेरे भाई 12 मन में, ठीक है। 12 का यहाँ 2 1 मन में। 25 के 100 और 1 मेरे भाई 101 आ गया। और कितने 0 से भाग करना है 2 और 1 3, 1 2 और 3 यहाँ पर इससे भाग करना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो हमारा आंसर आएगा 10,123.2 रुपये। और ये कौन सा ऑप्शन है तो 10,123.2 रुपये एकदम एग्जैक्ट आंसर हम लोग लेकर आए हैं। बताइए, ना हमने अपने सवाल का कोई अंक छोड़ा है और ना हमारे उत्तर में कोई अंक छूटा है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि किस तरीके से 3 सालों का आप जो ब्याज है वो निकाल सकते हैं और कैसे आप ब्याज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने फॉर्मूला बताया उसके आधार पर आप जो है सीधा सीधा कैलकुलेट करिए, आपका उत्तर आएगा। आइए चलिए अपने मूल सवालों पर चलते हैं और यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को देखते हैं कहाँ पर हम थे। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। सीपीओ का पूछा गया सवाल बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया है। तो कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 8100। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर अ पीरियड एट 15% पर एनम व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कि सर यहाँ पर बोला गया है कि 2 सालों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर से एक धन का जो साधारण ब्याज है वो हमारा इतना है, ठीक है। हमारा रेट कितना है तो 10% है, समय हमारा कितना है 2 साल है और ये हमारा कितना है तो साधारण ब्याज है। यानी हम बोलेंगे कि 10% की दर से 10% की दर से 2 सालों का 10% की दर से 2 सालों का साधारण ब्याज 10% की दर से 2 सालों का साधारण ब्याज 8100 है यहाँ पे, ठीक है। 15% प्रति वर्ष की दर से इसी अवधि के लिए इसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज में कितना होगा। तो यानी अगर हम बात करें 15% की दर से इसी अवधि के लिए मतलब 2 सालों के लिए, और हमसे क्या बोला गया चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना होगा। तो मैंने तो यार इतना बता रखा है कि ये देखा करो दिया क्या है, ये देखा करो पूछा क्या है। अगर आप देखोगे यहाँ पर 8100 तो ये तुम्हारा साधारण ब्याज है। साधारण का मतलब क्या होता है रेट इंटू टाइम, यानी 10 × 2 मेरे भाई तो 20 की वैल्यू है, ठीक है। और जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है तो हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है तो इनका सक्सेसिव। तो कुछ मत करो, 15% का 2 बार, पहले 15 का डबल करो तो मेरे भाई 30 आएगा और 15 का स्क्वायर करो तो 225 आएगा। आपको पता है सिर्फ 2 अंक रखना है, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फाइनली ये हमारा 32.25% आएगा। आप निकाल करके मेरे भाई चेक कर लो, 32.25 कितना आएगा तो 32.25 आएगा यहाँ पे।
तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो दिया गया वो 20% का और जो पूछा गया वो 32.25% का पूछा गया। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो कैसे सॉल्व होगा। आप यहाँ पर सीधा सीधा काट दो 2 से मेरे भाई, और आगे भी अगर आप काटना चाहते हो तो काट सकते हो। जैसे मानो दशमलव लेकर के यहाँ पर जो है 2 0 लेकर आ जाओगे। 25 से काटोगे तो सीधा तुम्हारा एक बार में 25 जाएगा, और देखो 25 से कम 25 हो गया 72, 2 बार में मेरे भाई, और 9 बार में चला गया। और 25 से कितनी बार में, तो 4 बार में। ठीक है ना। देख लीजिए 25 से एक बार में 72, 2 बार में, और 225 9 बार में। अब अगर आपको मल्टीप्लाई करके वापस से डिवाइड करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लो 2 से मेरे भाई अगर आप काटना चाहते हो उसको, तो आप 2 से भी इन्हें काट के देख लो। 2 से आपका 4 बार में, और ये 405। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा गंदा हिसाब किताब बनाएगी। ठीक है, थोड़ा सा नियरेस्ट के करीब में आपको जाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाओ, कोई हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। 129 का 5 गुना 12 पचे 60, 645। 645 का 5 आपका 64 आपके पास में रहेगा, और 64 का फिर यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर 6 पास में होगा, और 12 चौके 48 और 9 चौके 36। तो मेरे भाई 480 और 36 मेरे भाई 516। 516 और 6 520 हमारा हो जाएगा लगभग इतने के करीब में, और इसे 4 से भाग करना होगा। तो ये हमारा जो है 13011 कुछ ऐसे करीब में मेरे भाई आने वाला है। तो 13061 है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में कहीं पर कोई गड़बड़ हो। 4 से एक बार में, 0 बार में, एक बार में, एक बार में। 129 इंटू 405, 2 से 4 बार में, और मेरे भाई 5 बार में। सही तो है। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई अगर हम करें 52, एक सेकेंड, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर मेरे भाई छूट गया है। 52 245 है, और 52 245 को जब आप इससे भाग करोगे 4 से मेरे भाई, तो यहाँ पर आएगा 13 बार में, और फिर उसके बाद में 6 बार में, और 1 बार में। लगभग ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड का खेल है, वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार में कि कैसे हो सकता है। आसान भाषा में हम आपको बताए तो आपको इतना ही करना था, ये सब तो आपको कुछ करना भी नहीं था। ये ऊपर की बातें तो आपको लिखनी ही नहीं थी। आपको सिर्फ ये कहना था जो दिया गया है वो साधारण ब्याज है, यानी 10 इंटू 2 20% का मान है, और जो पूछा गया वो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 15% के हिसाब से 2 सालों का जो चक्रवृद्धि बनता है वो इतना बनता है। डिजिटल सम आप इसमें अप्लाई कर नहीं सकते थे क्योंकि राउंड ऑफ किया गया था। ठीक है, आप इसमें कोई और तरीका नहीं लगा सकते थे, आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ता। आइए चलिए एक छोटा सा सवाल हम आपको और दिखाते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला गया है यदि एक धनराशि पर 17% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमारा इतना है, तो जो हमारा ब्याज है वो ज्ञात करो यहाँ पर कितना होगा। और क्या ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए कितना होगा। ठीक है, यानी इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल एट 17% फॉर 2 ईयर। अगर हम बात करें रेट हमारा 17% है और समय हमारा 2 साल है, तो मेरे भाई सबसे पहले बात यहाँ पर इस रेट पर 2 बातें हैं। सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो क्या करना होगा, 17 इंटू 2 हमारा 34% हो जाएगा। और अगर आप कंपाउंड की बात करेंगे तो क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल, पहले 17 का डबल करेंगे तो 34 आएगा, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा। ठीक है, 2 अंकों को रख करके इसे ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हमारा 36.89% आएगा। तो आज एक बच्चे के पास में पता है कि साधारण ब्याज कितना है, तो 34%, और चक्रवृद्धि कितना है, तो 36.89%। बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे से। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस जो है वो मेरे भाई यहाँ पर इतने रुपए दिए गए हैं। तो हमने कहा ये जो 433.5 है ना भाई हमारा, ये हमारा डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब इन दोनों का अंतर है, यानी ये हमारा 2.89 की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हमसे यहाँ पर जो है वो 36.89 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो ये सवाल जो है अगर डिजिटल सम से करना चाहते हो और मानो तुम्हारा आंसर अप्रोक्सीमेट में है तो फिर गलत उत्तर आएगा। लेकिन अगर आंसर अप्रोक्सीमेट में ना आकर के एकदम एग्जैक्ट में दिया गया है तो डिजिटल सम अप्लाई हो सकता है। तो हम रिस्क क्यों लें। मैंने क्या कहा आपसे कि मैंने आपको डिजिटल सम, यूनिट डिजिट और तमाम तरह की 100 बातें सब सिखा रखी हैं। आज जो मैं आपसे करवा रहा हूँ वो है कैलकुलेशन, और ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 अंकों के दशमलव ने 2 अंकों के दशमलव को उड़ा दिया, और अगर हम यहाँ पर देखें, हम इसे करें तो क्या इसका 15 गुना है, तो 15 9 135 का 5 आपका 13 पास में, 15 8 120 और 13, ठीक है, 133 का मेरे भाई इतना, और 13 हमारा फिर से जो है
120 13, 133 का 3 13 पास में, 15 दूना 30 और 13 43, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर इसका 15 गुना है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जब ये इसे करेगा मेरे भाई, यहाँ पर देखो एक दशमलव है याद रखना, तो 15 गुना होगा, लेकिन एक संख्या के बाद में दशमलव है तो यहाँ भी एक संख्या के बाद में दशमलव हम लाएंगे। मल्टीप्लाई करो 15 का 9 गुना 135 का 5 आपका 13 पास में, 15 अठे 120 और 13 133 का 3 मेरे भाई जो है वो 13 पास में, 15 छक 90 और 13 103 का 3 10 पास में, 15 तिया 45 और 10 मेरे भाई 55 और एक संख्या के बाद में दशमलव, तो 5 5 मेरे भाई यहाँ पर देखिए 5533.5 ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, और ऑप्शन में यहाँ पर मिस्टेक ये है कि यहाँ पर ये 3 नहीं आना चाहिए और यहाँ पर 5 आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक हुआ है यहाँ पर टाइपिस्ट के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें सुधार करिए और उसका सही उत्तर दीजिए। समझ में आ गया बात यहाँ पर दोस्तों। तो 55 33.5 जो है वो हमारा एकदम क्लियर वे में अच्छे तरीके से हमारा उत्तर आएगा। ध्यान रखना है यहाँ पे, अक्सर बोल रहा हूँ ना, सवालों में ये देखा करो दिया क्या है और ये देखा करो पूछा क्या है। तो आगे अब मेरे भाई 63 नंबर क्वेश्चन जो है वो करेंगे अगली क्लास में। आप लोगों के साथ में वक्त का पता बिल्कुल भी नहीं चलता है कब कैसे वक्त निकल गया, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा मज़ा बहुत आता है भाई, हर दिन कुछ नया सीखने में सिखाने में। जब आप लोगों के चेहरे पर वो मुस्कान दिखती है, हालांकि वो मैं डायरेक्टली नहीं देख करके आपके कमेंट के माध्यम से इनडायरेक्टली देख पाता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, बस ऐसे ही आप लोग अच्छे से पढ़ा करो, अच्छे नए नए कंसेप्ट सीखा करो, ठीक है, और हमारे चैंपियंस बना करो। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर मैथ्स एकदम जीरो टू हीरो सीखना चाहता है, उसको बताओ कि आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर सर का चैंपियंस बैच चलता है, वहाँ वो डेली लाइव पढ़ाते हैं और वहाँ पर 2 टाइम पर क्लासेस चलती हैं, और वहीं से जो है आप गणित में चैंपियंस बन सकते हैं। तो बढ़िया तरीके से आप वहाँ से पढ़िए, बाकी तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।